हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपाउंड आई ऑफ पैलिमोन के बारे में पढ़ेंगे। ये पैलिमोन का एक संवेदी अंग है। इससे पहले हमने कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, जैसे पाइला और यूरियो में स्टेटोसिस्ट एंड ऑस्ट्रेडियम। तो इसी क्रम में आगे हम आज पैलिमोन में पाई जाने वाली कंपाउंड आई यानी कि संयुक्त नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये आर्थ्रोपोडा और क्रस्टेशिया, ये आर्थ्रोपोडा का एक विशेष लक्षण है जो कि इसके दो क्रस्टेशिया और इंसेक्ट को एक दूसरे से पृथक करता है। और ये इंसेक्ट ये इसमें पाया जाने वाला एक प्रमुख सेंसरी ऑर्गन्स है जो कि बहुत सारी छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम ओमेटिडिया कहते हैं। और प्रत्येक जो ओमेटिडियम होता है वो एक तरह से अपने आप में पूर्ण या कंप्लीट फोटोरिसेप्टर ऑर्गन या आई होता है। फिर भी ये सभी आपस में एक साथ मिलकर एक फंक्शनल यूनिट की तरह कार्य करते हैं। एंड दे आर अरेंज्ड रेडियली इन पैरेलल रोज टू फॉर्म अ सेमी सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन। एक तरह से ये इस प्रकार से स्थित होता है कि ये एक सेमी सर्कुलर शेप बनाता है। पेयर ऑफ कंपाउंड आई इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर डोर्सोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सिफेलोथोरैक्स ऑफ द प्रॉन। ये प्रॉन का जो सिफेलोथोरैक्स भाग होता है उसके एंटीरियर और डोर्सोलेटरल भाग में ये पाया जाता है। और ये एक ऑप्टिक स्टाक यानी कि पैलिमोन में एक जोड़ी जो ये संयुक्त नेत्र होते हैं ये कुछ मूवेबल आई स्टॉक होते हैं जिसके ऊपर ये स्थित होते हैं। ईच आई स्टॉक exit an orbital notch that is present on either side of the base of the rostrum. The basal segment of the two joint eye stalk is called the proximal segment. इस तरह से ये रोस्ट्रम के दोनों पार्श्व में जो ऑर्बिटल नॉच होती है उसमें ये स्थित होते हैं और उसमें स्थित रहकर ही ये चारों तरफ गति प्रदर्शित करते हैं। It is ring shape and joined interior by the arthodial membrane. इसमें आर्थोडियल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिससे कि ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और प्रत्येक जो कंपाउंड आई होता है ये लगभग 2500 ओमिटीरिया से मिलकर बना होता है। The distal part of the eye stalk is relatively long and cylindrical, and the compound bears the eye. The slightly convex surface of the compound eye is divided into about 2000 or 2050 hexagonal region called the facets. इस प्रकार से इसमें संयुक्त नेत्र को जब हम लेंस से इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसमें ओमेटिडिया में कई उभरे हुए क्षेत्र दिखाई देते हैं। ये क्षेत्र जो होते हैं वो हेक्सागोनल यानी कि षटभुजीय रूप में प्रतीत होते हैं और इन्हें फैसेट या फलिकाएं कहा जाता है। यदि हम नेत्र या आई का जब वर्टिकल सेक्शन देखते हैं तो इसमें जो प्रत्येक फैसेट होता है वो एक ओमेटिडिया को यहाँ पर ये निरूपित करती है। ओमेटिडिया की बाहरी और पारदर्शी जो ये हेक्सागोनल
बाइकॉन्वेक्स संरचना होती है। ये क्यूटिकल के द्वारा निर्मित होती है और ये लेंस का कार्य करती है। सभी ओमेटिडिया की फैसेट्स परस्पर मिलकर कंपाउंड आई की कॉर्निया को बनाती है। इसलिए इस संरचना को हम कॉर्निया कहते हैं। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉर्नियल लेंस एंड द कॉर्निया इज फॉर्म्ड इन ऑल ओमेटिडिया एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपाउंड आई and there are two conical corneal cells present below each corneal lens that secretes the corneal lenses। यानी कि प्रत्येक ओमेटिडिया की कॉर्निया के नीचे स्थित जो कॉर्निजन सेल्स होती है या कॉर्निजन कोशिकाएं होती है उसके द्वारा ये स्रावित की जाती है। इन कोशिकाओं के नीचे मध्य में 4 लंबी और शंक्वाकार कोशिकाओं का एक घेरा होता है और ये शंक्वाकार कोशिकाएं या जो कौन से ये शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती है इन्हें कॉन सेल्स या विट्रेली कहा जाता है। कॉन सेल्स बाहरी सिरों पर चौड़ी और अंदर की ओर ये सक्रिय होती है और इन्हीं के द्वारा जो स्रावित शंक्वाकार ठोस और पारदर्शी जो क्रिस्टलाइन कोन होता है वो इसे घेरे रहता है। इस कोन के नीचे सेंटर में एक लंबी और रिफ्रैक्टाइल संरचना होती है जिसे रेब्डोम कहा जाता है। इसके चारों ओर 7 रेटिनल सेल्स इसे घेरे रहती है और इसका सिक्रेशन करती है। इन्हीं सेल्स के पश्च सिरे पर एक महीन बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि ऑप्टिक नर्व से जुड़ी रहती है। सभी ओमेटिडिया की ऊपर संरचनाओं के चारों ओर कोशिकाओं का जो रंगीन आवरण होता है वो 2 भागों में विभक्त रहता है। प्रथम प्रकार का रंगीन आवरण जो कि क्रिस्टलाइन कोन को घेरे रहता है वो प्राइमरी या आइरिस पिगमेंट शीट, और जो सेकंड होता है जो कि रेटिनल कोशिकाओं को घेरे हुए रहता है वो सेकेंडरी या रेटिनल पिगमेंट शीट कहलाता है। इस प्रकार से ये सेकंड वाला रेटिनल पिगमेंट शीट कहलाता है। ये कलर्ड ये रंगीन जो आवरण है ये ओमेटिडिया का स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल सेपरेशन करते हैं। एक तरह से ये द पिगमेंट शीट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्रकाश की तीव्रता के अनुसार रंगीन आवरणों में सिकुड़ने की क्षमता होने से यह सेपरेशन को कम या अधिक किया जा सकता है और संपूर्ण संयुक्त नेत्र के समस्त ओमेटिडिया में कॉर्निया से क्रिस्टलाइन कोन तक का जो भाग होता है वो डायप्ट्रिकल रीजन कहलाता है। और इसका जो भीतरी भाग होता है वो रिसेप्टर रीजन कहलाता है। The lenticular part is called the dioptric part and the lower part is called the receptive part। इस प्रकार से एक पैलिमोन के जो कंपाउंड आई होती है उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसकी जो मेन संरचना होती है वो ओमेटिडिया होती है। इसके साथ ही इसमें कुछ सेल्स भी उपस्थित होती है। थैंक यू।